श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20। अध्याय अष्टमोध्याय। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्वत्तयो वीतरागः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अचिन्त्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमाशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिः परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तान् त्रिहोरात्रविदो जनाः अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे तत्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसज्जके भूतग्रामसैवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भातोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अभी आप श्रीमद् भगवत गीता से श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ, जो इस प्रकार से है, बड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। इसमें बड़ी महिमा युक्त ये चीज़ है, बड़ी महिमा है इसकी श्रीमद् भगवत गीता की। तो इस प्रकार से है कि वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ, जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए युग के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर जो होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। ये अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूत गण ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। यह भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ है। यह दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को शांत करने वाला है और जीवन जीने का सहज उपाय बताता है, कैसे जीवन में चलें, कैसे जीवन में रहें और कैसे जीवन को जिएं। तो इसे नियमित रूप से सुना करिए। ये जो मेरे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त गीता पाठ है, इसे नियमित रूप से सुना करिए। और यदि आपने से लाभ ही लाभ हैं, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो मत भूलिएगा। इसे शेयर करेंगे आप तो ये जिनके जिनके पास जाएगा उन्हें भी उन्हीं लाभों की प्राप्ति होगी जिनका मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, यानी दैहिक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति और समृद्धि, यानी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों समृद्धियों की प्राप्ति होगी। तो आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।